वन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं पीने जा रही हूँ मेथी का पानी और आज मैं मॉर्निंग में योगा नहीं करूँगी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिस साइड मुझे पैरालाइज हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाला पेन है, तो मैं आज इवनिंग में वॉक करूँगी और इवनिंग में ही एक्सरसाइज और योगा करूँगी। तो अभी मुझे मेथी सीड्स का पानी पीना है। देखो, तो अभी मैं बैठ के मलासन वाली पोज में बैठ के पानी पीऊँगी। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि आज बाहर कार्यक्रम हो रहा है ना, तो शोर होगा ही। और ये है ना, मैंने बरमिसली और चिया सीड्स को फुला के रख दिया दूध में। जब तक ये सोख होगी जब तक मैं पानी पी लूँगी। और बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए मैं इसको पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ पानी पीने मलासन वाले पोज में। इससे है ना आपका पेट साफ़ होता है और डाइजेशन जो इशू होते हैं ना वो सारे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मैं पीऊँगी, इसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो घर के काम करने के बाद सारे घर के काम की मैं, और 8:30-9 बज गए थे तब मैंने ये ब्रेकफास्ट लिया। तो ये है मूसली और इसमें मैंने है ना सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो सब कुछ डाल दिया है। मिल्क लिया है, बनाना, एप्पल और एक मैंने काजू लिया है, नारियल का टुकड़ा है, बादाम है, सीड्स है। तो मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है। ये देखो आप लोग, ये मैंने बरमिसली बनाई। इसमें मैंने है ना एक बनाना, आधा सेब और सोक्ड की हुई पम्पकिन सीड्स, चिया सीड, ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ। और अब मैं जाऊँगी इसको खाऊँगी आराम से बैठ के। अच्छा मतलब पेट फुल हो जाएगा मेरा। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया है कि क्या है। तो गाइस अब हो गया है दोपहर का टाइम और मॉर्निंग में मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की जैसे कि मैंने बताया था। तो ये है सैलेड और मल्टीग्रेन 2 छोटी-छोटी रोटी है और भाजी है और दाल है। तो ये मेरा है दोपहर का खाना। और मैं मल्टीग्रेन रोटी ले रही हूँ, सादी आटे की रोटी नहीं लेती हूँ। अब हो गया है शाम का टाइम। मैं है ना 3 साढ़े 3 बजे सो गई थी। सॉरी 3 बजे तो मैंने लंच किया था, फिर मैं सो गई। उसके बाद मैं 6 बजे करीब उठी। तो आज मैं पार्क भी नहीं जा पाई क्योंकि शाम हो गई थी। अब मैं बालकनी में है ना वॉक कर रही हूँ। अब फिर क्या हुआ, बालकनी में ना मतलब कीड़े आने लगे थे, छिपकली से अंधेला आप देख रहे होगे, जो कि छोटा बल्ब जल रहा तो भी। तो इसके बाद मैं है ना कमरे के अंदर ही वॉक की 20 से 25 मिनट। फिर मैंने योगा किया, एक्सरसाइज किया। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो यहाँ पे है ना मैं कमरे में ही वॉक कर रही थी। ये नीचे टीवी का काम करवा रहे थे, टीवी हमको दूसरी वॉल में लगवाना है। तो ये नीचे चले गए थे, नहीं तो सबसे पहले यही वॉक कर रहे थे। मैं जब लाइव कर रही थी, लाइव से फ्री होने के बाद फिर मैं लग गई थी करने में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और पता है अभी मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ कमरे में, लाइव करके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लिया जाए और मैं 20 मिनट समथिंग वॉक करूँगी। अभी 10 मेरे हो गए हैं, 10 मिनट और 20 मिनट और कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद फिर नीचे जाऊँगी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कोई एक्सरसाइज नहीं, अभी कर लेते हैं। और वॉइस आ रही है ना बैकग्राउंड में, टीवी लग रही है दीवार में, इस कारण से दूसरे वॉल में। तो चलिए एक्सरसाइज। तो फ्रेंड आज मैंने मेडिटेशन और अनुलोम विलोम नहीं दिखाया है, मैं डायरेक्ट चक्की चलाव से कर रही हूँ क्योंकि वही चीज़ें है ना मुझे नहीं सही लगती। और चक्की चलाव में आप देख रहे होंगे मुझे है ना बहुत पेन होता है बैक में और लेग में पेन होता है। बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, बट आप लोग है ना चाहे कितना भी पेन हो करना, इससे आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो भी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, इन सारी चीज़ों में योगा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मॉर्निंग में 15 मिनट पहले उठ जाओ मगर करो। ये सारे योगा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। जब आप स्टार्ट कर दोगे ना फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 1-2 दिन तो पेन होगा, मुझे भी बहुत पेन हो रहा है। योगा करना आसान लगता है बट है नहीं, और वेट लॉस करना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। अपने मन को हार मानना पड़ता है। जैसे कुछ भी आपका जंक फूड खाने का मन हो आप वो नहीं खा सकते। तो ये सारी योगा है ना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ धीरे धीरे, योगिनी सृष्टि जी के वीडियो देख देख के। तो थोड़ा थोड़ा मुझसे आने लगा है, 80% मैं करने लगी हूँ सही से। अब फिर है ना कुछ दिन हो जाएगा प्रैक्टिस तो मुझसे आने लगेगा।
तो ये योगा है ना मैं कर रही थी, इसमें है ना मेरे लेग में पेन हो रहा था। और क्या होता है, इससे बेली भी स्ट्रेच होती है और पेल्विक एरिया के लिए भी बहुत सही है। तो आप लोगों से मैं बोलूँगी कि आप घर में है ना 10 से 15 मिनट करने की आदत डालो, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये चीज़ तो मुझे करना है, मतलब करना है। तो आज तो मेरे को तीसरा दिन हो गया करते हुए, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा करना। पहले भी मैं करती थी, और कोई कोई की सोच होती है कि मैं पतली हूँ तो नहीं, ऐसा नहीं होता, पतले और मोटे से नहीं होता। योगा है ना सबको करना चाहिए, कभी भी किसी को भी बीमारी हो सकती है, चाहे वो पतला हो या मोटा हो। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने मुझसे आते थे नॉर्मल वो की, फिर मैं सीधा लेग करके ऐसे कर रही थी जिससे कि है ना मेरे लेग सीधा हो जाए। और मैं कोशिश करूँगी अपना राइट लेग को है ना सीधा करने की। बहुत पेन है होता है, बट बोलते हैं ना कोशिश करो तो सब कुछ हो जाता है। पहले भी मुझे बहुत पेन होता था जब मैं जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी मैं, है ना। जब घर आती तो मुझे इतना पेन होता था, कभी कभी रोना आ जाता था। बट मैंने जब 1 महीना कंटिन्यू किया, उसके बाद मैं है ना 1.5 घंटे कार्डियो करती थी, 1000 स्कीपिंग करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ किया है ना, तो मुझे नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं टमी टिमर से आज एक्सरसाइज करने का मन कर रहा था मेरा, अब मैं डेली करूँगी और कुछ चीज़ें मैं सीख जाऊँगी टमी टिमर से, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। इससे आपका बेली है ना बहुत जल्दी जाता है। और ऐसे आप लेग को है ना ऊपर होल्ड करके करोगे ना, तो बेली में भी जोर पड़ेगा, बैक में भी। और वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ा दी है जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो बट जल्दी जल्दी नहीं है। मैंने सारे योगा और एक्सरसाइज बहुत आराम से किया है। फ्रेंड, हालत ख़राब हो गई मेरी टमी टिमर से एक्सरसाइज करके। मैंने टमी टिमर से 2 एक्सरसाइज की, एक बैठ के और एक लेट के। सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि मुझे अभी आता नहीं, मैं सीखूँगी। और अगर आप ये चाहो ना मीशो से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। मैं फ्लिपकार्ट से ली थी, 280 का, बहुत अच्छा है, बेली में इफ़ेक्ट डालता है। पैर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लेग स्ट्रेच होते हैं ना, तो उससे ना सही जोर पड़ता है और सही होते पैर। इसी वजह से मैं मेन और मंगाई थी, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चाहो तो आप ये मंगा सकते हो, सच में बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आज मेरी मॉर्निंग में तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं मॉर्निंग में योगा नहीं की, कोशिश करूँगी कल से करने की। मॉर्निंग में योगा और वॉक, शाम को एक्सरसाइज। कुछ मुझे अब पतला होना है, मतलब होना है। मेरी वीडियो डालने का मोटिव सिर्फ एक है कि आप मोटिवेट हो सको। अभी व्यू नहीं आ रहे, देखते हैं कब तक नहीं आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब डिनर के टाइम में। आज मैं सिर्फ सूप पीऊँगी, मेरा कुछ भी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है। जब मैं सूप बनाऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। तो गाइस ये है सूप। मैंने रेडीमेड सूप होता है ना जो पैकेट वाला, वही बनाया है, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि टमाटर भी महंगे हैं और अभी मेरे पास है ना चीज़ें भी नहीं है सूप बनाने की, तो मैंने है ना पैकेट वाला ही बना लिया। तो ये है ना मुझसे पूरा नहीं खिला, मैं और मेरे हस्बैंड खाए। रात का टाइम हो गया है और आज मैं है ना ये खाऊंगी, ये कायम चूरन है। ये है ना आपके जैसे पुरानी कब्ज, एसिडिटी, सर दर्द, आँखों में जलन, हाथ पैर में जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन, पित्त विकारों के कायम चूर्ण बहुत अच्छा होता है। रात को सोते समय लो, सुबह पेट एकदम साफ हो जाता है। तो मैं पहले ये लिया करती थी, तो अब मैं है ना आज ऊपर कमरे में गई थी, ये रखा हुआ था, मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में ना पेट एकदम क्लीन हो जाता है। तो इसको है ना 1/2 टीस्पून लेना चाहिए हल्के गुनगुने पानी में, या फिर नॉर्मल वाटर में ले लो आप, ये ज़्यादा सही रहता है। तो मैं जाने इसको लूँगी और फिर मैं, क्योंकि मैं खाना खा के फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं इसको पीने के बाद फिर रेस्ट करूँगी। पता है फ्रेंड, ये चूरन है ना बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। आपके पेट को है ना एकदम साफ़ करता है और मुझे ना बहुत इससे फ़ायदा मिला था। मेरा हेडेक वगैरह कुछ भी नहीं होता था जब मैं इसको लेती थी, क्योंकि एसिडिटी होती ना कभी सीने में कभी सर में, ऐसे है ना इफ़ेक्ट डालती। इस वजह से मैं ये चूरन लेती थी। और जो आपके बादीपन होता है ना, शरीर फूल जाता पानी से, वो भी नहीं होता। तो मैंने इसको ले लिया 1/2 टीस्पून। आप भी चाहोगे ना, मेडिकल में आराम से मिल जाता है कायम चूरन के नाम से। रात को लो, सुबह लो, कभी भी लो, मतलब 2 टाइम लेना चाहिए जिसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है।
मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी मैं लेती हूँ कि सुबह है ना पेट अच्छे से साफ हो जाए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।